जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए और भाव भरे भजनों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल मनीष बोधवानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सर्वप्रथम 17-18 दिनों तक जो ठाकुर जी की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा और संग संग संकीर्तन का जो एक क्रम चला, मानो ये 17-18 दिन जीवन के कुछ उन सौभाग्यशाली दिनों में से मैं अपनी बात कर रहा हूं। उन सौभाग्यशाली दिनों में से गिनती करी जाएगी कि कदापि इससे पहले ऐसा अनुभव, ऐसे आनंद की अनुभूति और ऐसा परम उत्साह जो भक्तों के मन में या हम सभी के मन में था, तो ये हमारे प्रिया प्रीतम की असीम कृपा आप हम सब पर। क्योंकि भैया कहते हैं संकीर्तन का तो एक बहुत बड़ा स्थान है, महत्व है, लेकिन संकीर्तन का रस एक होता है जो फीका फीका गाता है और एक होता है जो भाव से गाता है। तो इस बात पर पहले भी चर्चा हुई है कि भाव से गाना और बिना भाव के गाना अंतर क्या है। मंगल तो दोनों का ही होता है, ऐसे नहीं कि बिना भाव के गाएगा तो उसका मंगल नहीं होगा, नहीं। भाय कुभाय अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तो कहा गया कि तुलसी मेरे राम को रीज, भजो या खीज, उल्टा सीधा भूमि पर जो भी परा वो तो भैया फलीभूत हो जाता है, वो बीज। लेकिन भाव से गाने का अर्थ क्या, जब हम सत्संग श्रवण करते हैं ना भैया, तो सत्संग श्रवण करने के उपरांत जो हमारे मन की एक स्थिति हो जाती है, जो ठाकुर से कनेक्ट हो जाता है ना हमारा मन, और बिल्कुल तुरंत बाद जब हम प्रभु का ही नाम संकीर्तन के माध्यम से गाने लगते हैं, तो वो भाव अभी वो सोए नहीं होते, जागृत अवस्था में वो भाव होते हैं। क्योंकि अभी अभी कथा श्रवण करी है कि जिस मुरली वाले का हम नाम गा रहे हैं, हृदय उसी मुरली वाले का चिंतन प्रारंभ कर देता है। हाँ, वही मुरली वाला जिसने पूतना को मां की गति दे दी, जिसने गणिका को अपना लिया, जिसने द्रौपदी की रक्षा कर ली, जिसने अर्जुन का रथ चलाया भैया, वही मुरली वाला जिसने गिरिराज धारण कर लिया। तो जब हम गाते हैं संग संग हृदय में वो चित्र, वो दृश्य दिखाई पड़ना प्रारंभ हो जाते हैं, और तब जो हमारे मुख से निकलता है ना भाव, प्रभु का नाम, वो भाव के संग संग निकलता है। क्योंकि वो केवल गाना नहीं होता, उसे हम महसूस कर रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं उसका चिंतन भी चल रहा है संग संग। तो ये अंतर होता है भाव में और बिना भाव के प्रभु का नाम लेने में। एक रस के साथ नाम लेता है और एक बस नाम ले रहा हूं भैया, कल्याण दोनों का है। तो बात यही कहनी थी कि भैया जो 17-18 दिन जो प्रभु की कृपा से मिले, हमारे परम पूज्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जी की कृपा से मिले, एक मानो अलौकिक आनंद की अनुभूति। और 18 दिन ही एक उमंग मन में थी कि कब शाम के 8:30 बजे और कब हम श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें। क्योंकि ऐसा प्रसंग हमारे प्रभु राम का भैया, मैंने तो कभी इससे पहले इतना डीपली, इतना गहराई से कभी प्रभु राम के ऐसे सुंदर चरित्र को कभी पढ़ा नहीं, श्रवण नहीं किया। तो प्रभु ने ही कृपा कर आप हम सबको
ये अवसर, ये क्षण, ये समय प्रदान किया। और ठाकुर ने लीला भी कुछ ऐसी करी कि यहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम था, तो संग संग दोनों ही काम सहज में हो गए। आज पहले ही समय काफी भाग चुका है भैया, लेकिन ठाकुर की कृपा है कि लाइट रही या न रही, प्रभु के नाम का, उनके संकीर्तन का आनंद तो आप हम सब ने उन्हीं की कृपा से खूब लिया। और प्रभु देखते हैं भैया, प्रभु देखते हैं कि भैया देखो, एसी में बैठकर जितना आनंद में गाता है, क्या बिना लाइट के भी उतना ही आनंद में गाता है? और अगर नहीं गाता तो भैया एसी का कमाल है, प्रभु के नाम का कमाल नहीं। सही बात है भैया ये, क्योंकि सुविधाओं से युक्त होकर अगर हम प्रभु का भजन कर रहे हैं तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन बिना सुविधा के भी अगर भजन चल रहा है तो केवल मुरली वाले की कृपा मानना कि भैया उसकी कृपा से। और मैं भी देख रहा था कि भैया देखूं कौन तो भक्त एक उठकर चला जाए कि गर्मी हो रही है, लेकिन नहीं, मुरली वाले ने पकड़ के बिठाया है तो कोई कैसे जा सकता है भैया। आइए यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बबैया है। गाइए, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बबैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बबैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बबैया है। ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है